ठुमरे ठुमरे। ये सुरों के दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का। सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी। ठुमरे ठुमरे ठुमरे। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। पंडित जी, आपकी भक्ति, आपकी आराधना मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा बन गए। आज तक मैंने कभी आपको साक्षात नहीं देखा, लेकिन मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। भगवान को भी कभी किसी ने साक्षात देखा है क्या? नहीं ना, फिर भी लोग आपकी पूजा करते हैं। मेरे तो आप ही भगवान हैं, गुरु हैं आप मेरे। आपके सुर, आपकी गायकी मेरे रग रग में बस चुके हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी गायकी की ये तपस्या कभी नहीं छोड़ूंगी। आपको साक्षी मानकर मैंने अपने सुरों का अभ्यास शुरू किया था। आपकी ठुमरी गायकी की विरासत में अगर आपकी ये शिष्या किसी भी काम आ सके तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। हे भगवान, तेरा ये पागलपन कब खत्म होगा? सुबह उठते ही तू अपने आप से बातें करने लगती है। ये क्या लक्षण है, बता तो। आप नहीं समझेंगी माँ। हाँ, हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी तो बस तू ही है। फिर भी ये गाना बजाना ये लोगों का शौक होता है, जिंदगी नहीं। मेरी तो यही जिंदगी है माँ।
इतनी भक्ति अगर तूने भगवान की होती ना, तो अब तक तेरा घर बस गया होता। घर बसाना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मिल जाए कभी ये आदमी मुझे, छोड़ूंगी नहीं इसे। अरे मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके रख दी है। इस गुरु शिष्य की भावना को कौन समझेगा भला? नंदिनी, क्या यही है तुम्हारा अभ्यास? न ताल की समझ है न बोल की। क्या कोई होगा इस घराने में जो हमारी परंपरा को संभाल सके? क्या हमारा संगीत घराना यूं ही विलुप्त हो जाएगा? क्या कोई होगा जो इस परंपरा को आगे ले जा रहा? नहीं बाबा, मैं रियाज करूंगी बाबा, आपको पूरी तत्कार करके दिखाऊंगी। मैं करूंगी बाबा। क्या बात है गुरु?
नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? जब से उस पुश्तैनी घर से आए हैं ना, तब से तुम ऐसे ही मुंह लटका कर खड़े हो। देखो एक बात कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने भाई की गुलामी छोड़ने का बहुत दुख है। एक काम करो, अगर इतना ही दुख हो रहा है ना, तो उस घर में दोबारा चले जाओ, क्योंकि मैं तो उस घर में थूकने भी नहीं चाहती। माया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गोविंद, फिर तुम्हारी इस चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं? जिस भाई ने मुझे 8 साल की उम्र से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उससे अलग होने पर दुख तो होगा ही ना। गोविंद, इस बात के लिए दुखी होने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। अच्छा तुम ये बताओ, मेरा ज्वेलरी बॉक्स कहाँ रखा है? अरे मुझे क्या पता। अरे तुम्हें ही तो दिया था मैंने रखने के लिए। हे भगवान, कहीं तुम वहीं तो नहीं भूला है? जाकर जल्दी लेकर आओ, कहीं वो लोग उसको। माया, माया, मैं तुम्हें नई ज्वेलरी दिलवा दूंगा। जो छूट गया उसे भूल जाओ। अरे गोविंद, ऐसे कैसे भूल जाऊं? लाखों की ज्वेलरी है, लाखों की। तुम जल्दी से जाकर लेकर आते हो या नहीं? देखो, अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं खुद जाकर ले आऊं। वैसे वो लोग बहुत मनमानी कर चुके हैं, अब और नहीं होने दूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन हाँ, जाने से पहले अपना पूरा सामान चेक कर। क्या मतलब? चेक कर लेना? अगर ऐसे ही चली गई तो क्या हो जाए? एक बात बता रही हूं मैं गोविंद, ये बात अभी तक मैंने अपने मुंह से नहीं, किसी के भी सामने, सिर्फ तुम्हारी शर्म का। जिस पुश्तैनी घर से उन लोगों ने हमें बाहर निकाला है ना, उस घर में हमारा भी हिस्सा है, ये मत भूलना तुम। चलो जाओ, जाओ, जाकर अभी कर लो बंटवारा। अरे माया, किसी बात की हद होती है। अरे गोविंद, तुम ना बहुत सीधे पड़ जाओ। देखो आजकल भलाई का जमाना नहीं है, सीधे को दुनिया बेवकूफ बनाती है। और फिर देखो, अपने हक के लिए लड़ने के लिए कोई बुराई भी नहीं है ना। माया, तुम्हें किस बात की कमी है? आखिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम अब हमें नहीं, उनको होगी, क्योंकि वो लोग अब तक तुम्हारे पैसे पर ऐश कर रहे थे। अब उनके बच्चों को भी पता चला कि इतने इतने फैशनेबल कपड़े और लेटेस्ट स्टाइल की चीजें कौन लेकर आता था। माया, मुझे भी पता नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक है या नहीं है, या भाई साहब ने जो किया वो ठीक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो गोविंद, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब गलत हैं, और वो हमेशा से हम दोनों पर रूल करना चाहते थे। अब हम उनके हाथों की कठपुतली तो नहीं बन सकते ना। मैं मानता हूं कि समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया जैसी चलती आई है वैसी ही चलती रहेगी। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ ना गोविंद। अब हम पूरी जिंदगी उनके हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। चल छोड़ो इन बातों को, अब देखो जरा नाश्ता तैयार है कि नहीं। नाश्ता तो बना लिया होगा सर्वेंट ने, तुम जाओ। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, मैं ज्वेलरी बॉक्स ढूंढूंगी, नहीं मिला तो मैं जाकर लेकर। अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अब मैं जाऊं? प्लीज। थैंक यू। गुरुजी, डिप्टी भैया के नाम रजिस्ट्री आई। तो जाके दे आना और उससे कह देना कि इस घर का पता अब उसका नहीं रहा। जी। मुझे क्षमा कर देना पिताजी, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। अपना गोविंद घर छोड़कर चला गया पिताजी, अपना गोविंद घर छोड़कर चला गया।
जिसे मैंने अपने बच्चों से पढ़कर माना, उसी ने मेरे आदर्शों को कलंकित कर दिया, इस घर के संस्कारों को ठुकरा दिया। जिसे मैंने सच्चाई और ईमानदारी की सीख दी, उसे छुटला दिया उसने। मुझे क्षमा कर दे। इस घर में अधर्म और बेईमानी पे चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है पिताजी, कोई जगह नहीं है। और आज के बाद मैं गोविंद से कोई संबंध नहीं रखूंगा। सब खत्म हो गया, कोई संबंध नहीं है उससे मेरा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नाश्ता लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है वैसे। अरे ऐसे कैसे? कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। चलिए नाश्ता कर लीजिए। इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? आइए। कुछ नहीं होगा वैसे, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मुझे। आप ये सब बातें छोड़ो, चलो नाश्ता कर लो। जिद मत करो वैदई, जब भूख लगेगी तो कह दूंगा। और ये बिल्कुल मत समझना कि मैं गोपी की वजह से ऐसा कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। वो इतना लायक नहीं कि मैं उसकी वजह से दुखी हूं। तुम जाओ, जाकर नाश्ता कर लो, मैं कह दूंगा। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? कब तक धूल झोंकती रहोगे कुमुद मेरिया? तुम मुझसे बचने के लिए पाताल में भी छुप जाओगे ना, तो मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। जब हमारे बीच कुछ रहा नहीं तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कुमुद बहुत मजबूत कड़ी है। बताओ बताओ, कहाँ छुपा रखा है उसे? अभी तुम होश में नहीं हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? हाँ? बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूं मैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे बुलाओ, इसे मर्जी से बुलाओ। आज मैं जाऊंगा नहीं। बुलाओ जिसको बुलाना है बुलाओ। मेरी बेटी को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, बेटी? तो आज तुम्हें अपनी बेटी की याद आई है? अरे मैं तो उस पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। तुमने ये तो माना ना कि मेरी बेटी है। कोर्ट का फैसला लगता है तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारा ना मुझ पर कोई हक है ना मेरी बेटी पर, इसलिए मैं कहती हूँ तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं वादा करता हूँ फिर कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। कभी नहीं, मैं तुम्हें उससे कभी नहीं मिलवाऊंगी। देखो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी की नजरों से मत गिराओ। कुमुद, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से।
लीजिए, पी लीजिए। मना मत कीजिए, लीजिए लीजिए। बहुत ख्याल करती हो मेरा। कल मैं नहीं रहा तो क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? गोविंद था तो लगता था कि वो सब संभाल लेगा। अगर मैं नहीं रहा तो इतनी तकलीफ देकर गया है, लेकिन अब फिर वही बात। और आपकी जगह और कोई ले सकता है क्या? मुझे लगता था देवर जी के घर छोड़ के जाने का आप पर कोई खास असर नहीं हुआ है, लेकिन वो सब दिखावा था। अब इतना भी पत्थर दिल नहीं हूं मैं। हम दोनों की रगों में एक ही लहू है। मुझसे बेहतर आपको और कौन जान सकता है। आप बाहर से जितना कड़क दिखते हो ना, उतने हो नहीं। अंदर से एकदम मोम हो, मोम। बहुत गहरी चोट देकर गया है मुझे। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। जब किसी घर की ईंट सरकती है ना वैदई, तो उस घर की बुनियाद तक हिल जाती है। मेरा भाई, मेरा सगा भाई ऐसी गलत राह पर, मेरे साथ साथ स्वर्गीय पिताजी की आत्मा को भी दुखा कर गया है। वो जब छोटा था तो अनुशासन में था, अब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। ये घर मेरे पूर्वजों की साधना स्थल है। इसके कुछ आदर्श और सिद्धांत हैं। उन आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी जाएगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो आज बता दीजिए कि मेरे बाबा कौन है? भैरवी, तू 1000 बार पूछेगी और मैं 1000 बार यही जवाब दूंगी कि तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं है।